आज की सबसे बड़ी न्यूज़। लगता है कि गलत मानिस कश्यप बोला है। मुझे तो हिंदू में भी कोई नहीं दिख रहा है। कोई अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते कि इस रैली में आप बाहर निकलो। क्यों? अगर आपकी बेटी के साथ होगा तब आप इस रोड पे आके रोगे। बहुत सारे लोग जो हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपराधी बच जाए, ये भी बात समझते हैं। तब तक हमें लगेगा ये आइटम है, तब तक ये घटना घटते रहेगा। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं इतना जानती हूँ। और आज जो जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप अच्छा, आप कहें कि आप अगर सही है तो कोई आपको नहीं छू सकता, तो क्या आपको लगता है अंकिता गलत थी? लेकिन एक बार कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ और दिखाइए और मुझे बोलिए कि कोई यहाँ पे मुसलमान सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है अंकिता को। अभी मैं झारखंड के दुमका में हूँ और हमारे आसपास जितने लोग आप देख रहे हैं ये सभी लोग चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। हमारे साथ मनीष भैया है और सबसे पहले मैं एक ही सवाल करूंगा। आज एक हिंदू बेटी के साथ एक मुसलमान लड़के ने घर में घुसकर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। नुपुर शर्मा का आपने बयान तो सुना होगा, एक शब्द क्या कहती है, पूरे देश में भूचाल मच जाता है, लोग धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फतवा जारी हो जाता है। जब एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा हुआ तो मुझे इतना कुछ खास दिखा नहीं। ऐसे सभी लोग न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं। मैं इनसे सीधा सवाल पूछूंगा, अगर यही उल्टा होता, अगर वो मुसलमान लड़की होती और कोई हिंदू लड़का जला देता तो आज क्या होता? सिर्फ मुसलमान लड़की नहीं, अगर वो क्रिश्चियन लड़की होती, अगर वो सिख लड़की होती, अगर वो जैन लड़की होती, तो भी वो लोग जो है यूनाइट हो जाते। ये बात सत्य है, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस दुनिया में सभी धर्म के लोग जो है यूनाइट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग यूनाइट नहीं होते हैं। जिस दिन हिंदू धर्म के लोग यूनाइट होना शुरू कर दिए उसके बाद से जो है हिंदू धर्म का पतन नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे धर्म के लोगों को गाली दीजिए और वो इतना विकसित कैसे हो गए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपनी धर्म और संस्कृति और देश को बचाने का तो कम से कम प्रयास कर सकते हैं ना, और ये प्रयास करना होगा। मैं अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बात करता हूँ। साथ में गोड्डा जिला का अगर कोई लड़का, सरफराज नाम का लड़का, एक मुस्लिम लड़का, अगर वो काबिलियत दिखाता है तो उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाते हैं। तो हमें ये सिखाया गया है, ये नहीं सिखाया गया है कि दूसरे धर्म को अपमान करो। लेकिन कुछ लोगों को ये सिखा दिया गया है कि दूसरे धर्म की लड़कियों को छेड़ो, उसे टारगेट करो, उसे जब टारगेट करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। आज चले जाइए हैदराबाद में, आप हैदराबाद के सभी होटलों पे छापा मार लीजिए। देश के अलग अलग कोने से जो है ना वहां पे हिंदू लड़कियों को भगा के लेके जाया जाता है। क्यों लेके जाया जाता है? देश में तो मोदी जी की सरकार है, लगाए कुछ ऐसा नियम जिससे जो है खौफ हो जाए लोगों को। अगर जो लड़का, जो लड़की इस प्रकार के घटना में संलिप्त हो, जो उनका पहले तो नागरिकता रद्द किया जाए और जिंदगी भर सरकार जो है किसी भी प्रकार का जो है सुविधा ना दे, ऑटोमेटिक इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएगी। लगता है कि ऐसा हो पाएगा? आप जो कह रहे हैं वो संभव हो? क्यों नहीं हो पाएगा? सऊदी अरबिया में नियम है, इजराइल में नियम है, चाइना में नियम। अरबिया में तो लोग रेप करने से डरते हैं, किसी लड़की के ऊपर आंख उठाने से डरते हैं। चीन में भी नियम है, चीन लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मतलब छेड़ के चला जाता है, उसको डर नहीं है, बोलता है चाचा विधायक है, मंत्री विधायक है, छूट जाएंगे। ऐसा तो सऊदी अरबिया में होता नहीं है। और हम इस धर्म के हैं, हम छेड़ेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, ये भी तो सोच है यहाँ के लोगों का, कुछ लोगों का। कहीं नहीं तो कहीं जो है हम लोग जो है उस हिसाब से जो है यूनाइट नहीं है। जिस दिन हम लोग सभी यूनाइट हो जाएंगे, हमें लगेगा कि ये हमारी बहन है, उस दिन जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेगा। और जिस दिन, जब तक हमें लगेगा ये आइटम है, तब तक ये घटना घटते रहेगा। तो हम तो मानते हैं हमारी बहन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिनको ऐसा नहीं लगता है वो अपने घरों में अभी बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि शाह है, मैं एक भोजपुरी अभिनेत्री हूँ। मैं खुद दुमका की बेटी हूँ और मैं अभी दुमका में नहीं थी, मैं आज सुबह ही आई हूँ। और मैंने अपने हर जगह स्टेटस पे भी लगाया था कि अब जो रैली निकलेगी प्लीज़ मुझे बताया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। और मुझे सबसे पहले तो इनको देख करके बुरा लगा कि कोई भी एक, मतलब यहाँ के सीएम का बात करें, कोई भी एक इनसे मिलने नहीं आया अभी तक। पहला तो अगर किसी की बेटी के साथ बुरा हुआ तो क्यों नहीं, मुझे तो हिंदू में भी कोई नहीं दिख रहे, कोई अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते कि इस रैली में आप बाहर निकलो। क्यों? कल आपकी बेटी के साथ होगा तब आप बीच रोड पे आके रोगे। अच्छा, मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आप सेफ फील करती हैं अकेले चलते हुए या फिर ऐसे जगहों पे चलते हुए जहां आप काम कर रही हैं, अकेले आप सेफ फील करती हैं इंडिया में? मुझे सेफ का तो नहीं पता, पर अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं इतना जानती हूँ। और आज जो जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, अगर अभी तक अच्छा, आप कहें कि आप अगर सही है तो कोई आपको नहीं छू सकता, तो क्या आपको लगता है अंकिता गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसके साथ भी तो छल करके हुआ ना। वो जब सो रही थी तब उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया। वो तो ऐसा नहीं था कि वो जागी हुई थी। अगर जागी हुई होती तब देखा जाता ना, तो वो भी तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ली होती, पर वो तो जागी भी नहीं थी, उसके साथ छल किया गया।
आज वो लड़का आराम से जेल में, ऐसा तो उसके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्यों नहीं उसे पब्लिक के हवाले किया गया? पब्लिक इतना घूमा,